अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है भाई? यस सर। आवाज आ रही है? हेलो। यस सर आ रही है। भाई इसको चलो कैसे करें? बहुत तेज है। टाइम लगेगा तो कैसे रिकॉर्डिंग शुरू? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। Adding the increasing or decreasing function. A function fx, लिखो, a function fx is said to be, a function fx is said to be, चले जाओ, an increasing function if f of x1 is less than or equal to f of x2 is less than or equal to f of x3 and so on, or x1 is less than x2 is less than x3, or fx1 is greater than or equal to fx2 is greater than or equal to fx3, or x1 is greater than x2 is greater than x3. तो ये कर लें, तो इसका ग्राफ ये ग्राफ बना लो। उतार लिया वही से? नो सर। देखिए रिलेशन, अगर हम यहाँ पर if we say that here we have x1, here we have x2 and here we have x3, x1 पे फंक्शन की हाइट ये है, x2 पे फंक्शन की हाइट ये है और x3 पे फंक्शन की हाइट ये है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है ऐसे ऐसे y की वैल्यू जो है हाइट बढ़ती जा रही है। तो ये पहला वाला x1 लेस देन x2 है, x2 लेस देन x3 है, तो fx1 जो है वो लेस देन fx2 है, fx2 इज लेस देन fx3। लेकिन अगर इस तरफ से देखो तो अगर इसे x1 लो, इसे x2 लो, इसे x3 ले, तो x1 पे हाइट, क्योंकि x1 बड़ा है x2 से, तो हाइट fx2 की हाइट से fx1 की हाइट ग्रेटर है और x3 से fx3 की हाइट ग्रेटर है।
तो ये वाला, तो x1 is greater than x2, तो fx1 is greater than fx2। इसी तरह से x2 is greater than x3, तो इसकी हाइट से ज्यादा है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन आप इसके किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, किसी भी पॉइंट पर, ये देखिए टेंजेंट आप ड्रॉ करें तो जो एंगल है दैट विल बी लेस देन 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए अब हमारे पास यहाँ पर एक नोट लिख लो, note that for an increasing function, for an increasing function, note that पहला पॉइंट, x और fx आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। x बढ़ रहा है तो fx भी बढ़ रहा है, x कम हो रहा है तो fx भी कम हो रहा है। x and fx आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकंड पॉइंट ये है जो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि स्लोप कहो, tan थीटा कहो, या dy बाई dx या f डैश x कहो, इन सब का मतलब एक ही है। तभी हमने कहा कि tan थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो tan थीटा इज पॉजिटिव। tan थीटा पॉजिटिव है, स्लोप भी पॉजिटिव है, डेरिवेटिव भी पॉजिटिव है। तो फॉर एन इंक्रीजिंग फंक्शन हमें इससे गरज है डेरिवेटिव से। ये तमाम चीजें पॉजिटिव हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इक्वल टू भी ना लगाओ, ग्रेटर देन जीरो, तो हमें इससे गरज है डेरिवेटिव। तो जाहिर डेरिवेटिव जो है इंक्रीजिंग फंक्शन के हर पॉइंट पे डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। तो अगर हमें देखना हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकालो, कोई भी पॉइंट पे देखना है तो वो पॉइंट रख के देख लो, अगर पॉजिटिव आ जाए तो इंक्रीजिंग होगा, नेगेटिव आ जाए तो जाहिर है डिक्रीजिंग होगा। तो आगे नेक्स्ट लिखो, अ फंक्शन एफ एक्स, दोबारा लिखो, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन। A function fx is said to be decreasing function if ये चेंज हो गया, तो ये चारों लाइन दोबारा लिख लो।
डिक्रीजिंग फंक्शन का ये ग्राफ है। यहाँ देखें कि x1 ग्रेटर है, जाहिर डिस्टेंस ज्यादा है, x1 ग्रेटर देन x2 है पहला वाला, x1 ग्रेटर देन x2 है, लेकिन fx1 जो है वो लेस देन, उसकी हाइट कम है इसकी हाइट से। इसी तरह से x2 ग्रेटर देन x3 है, लेकिन f of x2 इज लेस देन f of x3। उस तरफ से देखो तो ये नीचे वाला x1 इज लेस देन x2, x2 इज लेस देन x3, लेकिन fx1 जो है वो ग्रेटर देन है fx2 से और ये फिर fx3 से। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। और इसके लिए किसी भी पॉइंट पे अब अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दैट विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया। तो इसके लिए नोट दैट फॉर अ डिक्रीजिंग फंक्शन, note that for a decreasing function x and fx are inversely proportional। एक बढ़ रहा है लेकिन दूसरा कम हो रहा है, हाइट कम होती जा रही है। ये ग्रेटर है, x3 x2 से लेस है, x2 x1 से लेस है, लेकिन fx3 पे हाइट ज्यादा है, fx2 पे हाइट कम है, fx1 पे हाइट और कम है। तो एक में इजाफा हो रहा है लेकिन दूसरा कम हो रहा है, तो x and fx are inversely proportional। तो सेकंड पॉइंट यही, स्लोप tan theta dy by dx at dash x is negative। तो हमें इससे गरज है अगर डिक्रीजिंग फंक्शन चेक करना है तो हम उसका डेरिवेटिव देखें कि डेरिवेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सर ये टेंजेंट थीटा लेस देन 0 कैसे हुआ? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा जो है नेगेटिव होता है, एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे दैट विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से ग्रेटर का मतलब यही है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव। अब ये जो एक्सरसाइज है 4.1, इसमें आपको ये ग्राफ शुरू में बने हुए क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, ये ग्राफ को देख के आपको यही बातें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आपको जवाब देना है। उसके बाद हम इस एक्सरसाइज के सवालात देखेंगे। देखें 4.1 में जो आपसे पूछा गया है, रिलेशन आपको पुट करनी है क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट में f of 0 f of 1, b पार्ट में f of 1 f of 2, पार्ट सी में f dash 0 f dash 0 और 0 के दरमियान रिलेशन 0, D में f dash 0 एंड 0, E और F में f डबल डैश 0 यूज हुआ है, उसे फिर नेक्स्ट टाइम
अभी बाद में देखेंगे। So you just have to put the relation less than or greater than. f of 1 तो जाहिर है कि आपको हाइट बताएगा, f of 0 तो आपको हाइट बताएगा, वो तो आपको हाइट देखनी है। f0 और f1 में तो 0 पे देखें हाइट ज्यादा है, 1 पे तो हाइट 0 है। सर वीडियो लैगिंग हो रही है बहुत ज्यादा। नहीं समझ में आया, क्या कहा आपने? वीडियो लैगिंग हो रही है वीडियो सर, बहुत रुक रुक के आ रही है, ऑडियो वीडियो दोनों अटक रही है सर। यस सर, थोड़ी सी आपकी वीडियो हैंग हो रही है। थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा हैंग हो रही है। इसके नेटवर्क वर्क का मसला एक तो आपकी आवाज यहाँ पर वहाँ ऊपर लगाया हुआ है इन्होंने स्पीकर, तो उसको आवाज भी इतनी तेज आ रही है कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि आप क्या कह रहे हो। लेकिन दूसरा मसला वो नेट का, तो ये रोजाना की क्लास में मेरे साथ ये हो रहा है, तो जाहिर है फिर यही हो सकता है कि मैं डायरेक्ट क्लासें ना लें, बल्कि मैं अपनी रिकॉर्डिंग करके लेक्चर की रिकॉर्डिंग डाल दिया करूँ, कैमरे से रिकॉर्डिंग करके रिकॉर्डिंग डाल दिया करूं, ताकि ये नेट का मसला ही खत्म। हाँ सर, यस सर, यही कर ले। जाहिर है कि अभी ये तो रोज का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं जाके वहाँ कहता हूँ नीचे, क्योंकि आपसे बहुत पीछे हो गए हैं इस सेक्शन। यार ये फिर ये शिकायत कर रहे हैं बच्चे के साथ यहाँ पे, तो बताओ भाई इनको कि क्या आपको शिकायत की, बताओ क्या हो रहा था, तस्वीर में क्या हो रहा है? वीडियो लैग हो रही है बहुत ज्यादा, वीडियो अटक आपकी रही है, वीडियो सर की लैग हो आवाज रही है अटक जाती और है। आपकी हर एक मूवमेंट ना हर 5 सेकंड, 5 या 10 सेकंड के बाद आ रही है। आपका सेंटेंस पहले निकल जाता है और बाद में आप बोलते हैं, बाद में दिखता है। बहुत ज्यादा ब्लर भी हो रहा है सर कैलकुलस वैसे ही कंफ्यूजिंग और हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। यस सर, मैथ्स का भी रिकॉर्डेड वाला लेक्चर्स वाला कर लें। अच्छा, इसके लिए कि इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा कॉल करना। चलो यार, अब मुझे किसी को बिठाना पड़ा करेगा यहाँ पर, क्योंकि वो एक ही तो मेरी 3 क्लास है, एक तो लेकिन एक ही तो क्लासें रोज डिस्टर्ब हो रही हैं, ये भी वालों में भी शुरू हो गई। अच्छा सर आप शायद खटपटी अब्यूज भी कर रहे हैं ना? अच्छा, मैं इंतजार करें थोड़ा सा, दोबारा इसको ऑफ करके ऑन कर रहे हैं। सर वीडियो बहुत ज्यादा लैग हो रही है। सर वैसे ही कैलकुलस है और ब्लर आ रहा है नजर, जूम भी करो तो नजर साफ नहीं आ रहा। मेरी तरफ से सब सही आ रहा है, वीडियो भी सही आ रही है, नजर भी सही आ रहा है। ये बच्चों का मसला है। अच्छा, नहीं किसको सर, वीडियो मतलब से के इसको सही नजर आ रही है भाई? सर मुझे सही नजर आ रही है। सर मुझे भी। होता ही है कि सर मुझे भी। सर होता ही नजर तो आ रही होती है, लेकिन फिर एकदम से ना, एकदम से डिस्टॉर्ट हो जाता है, आपकी आवाज भी और आपकी वीडियो भी एकदम से होता है। अभी तो आ रहा है थोड़ा सही, लेकिन सर जो आप ऐसे कैसे पढ़ाना हो शुरू जाएगा? करेंगे ना, फिर दोबारा से वैसे ही हो जाएगा।
बहरहाल ये देखिए कि F0 और F1 हाइट देखनी है ना, या तो फंक्शन की बातें हैं, पहले दोनों प्रॉब्लम में फंक्शन की बातें हैं कि फंक्शन की हाइट को आपने कंपेयर करना है। तो ये तो जाहिर है जो आपके पास ग्राफ बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो ये देखिए हाइट यहाँ पर 0 पर तो हाइट ये है, अब कितनी है वो नहीं है, हाइट ज्यादा है, और ये तो 1 पर जो है 0 है, तो यहाँ तो रिलेशन ये आ जाएगी कि f(0) इज ग्रेटर देन f(1), जस्ट ग्रेटर देन और लेस देन का आपको पुट करना है। अच्छा, इसी तरह से क्योंकि f(1) तो 0 है, लेकिन अगर f(2) पे देखें तो वो डाउनवर्ड चला गया, यानी नेगेटिव हो गया है फंक्शन, तो 2 पर f(1) इज ग्रेटर देन f(2), क्योंकि f(2) जो है वो डेप्थ है, नेगेटिव है, और f(1) जो है वो 0 है, जाहिर है f(1) 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, तो यहाँ तो दोनों आ गए ग्रेटर देन के साइन। अब जब डेरिवेटिव देखना है तो आपको वहां पर टेंजेंट बनाना होगा। तो देखिए अब जब आप टेंजेंट बनाएंगे ग्राफ में, मेरा ख्याल है कि यहाँ ग्राफ बना लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये इस तरह से आया है, 1 से गुजरा है और 2 से गुजरता हुआ ऊपर की तरफ। तो here we have 2, here we have 1। अब ये इस किस्म का ग्राफ बना हुआ है, तो आप सर दोबारा शुरू हो गई वीडियो आपकी, लैग होना, दोबारा वीडियोस लैग होना शुरू हो गई, खराब होना शुरू हो गई। फिर खराब हो गई। सर आई गेस कभी कभार जो इंटरनेट इश्यूज है ना वो हमारी तरफ से भी आते हैं और कभी आपकी तरफ से आते हैं, तो आई थिंक इट इज म्यूचुअल प्रॉब्लम सर। देखिए ना, असल तो फिर यही कर सकते हैं कि लेक्चर लेना खत्म करें, मैं फिर वीडियो डाल दिया करूं रिकॉर्डिंग करके, तो जाहिर है कि वो तो फिर नेट किसी मुझे पोस्ट करनी होगी ना उसमें। बहरहाल देखते हैं किसको बुला रहे हैं, आईटी वालों को चले आ रहे हैं अभी, जरा वो लोग आके देखते हैं कि इंटरनेट का मसला यहाँ से है कि वहां से। अब आप देखिए डेरिवेटिव आपको चेक करना है, तो आवाज ही नहीं सुन पा रहे हैं ना, बात तो यहाँ से तो आवाज की होगी, स्क्रीनशॉट पे कभी तो लिख ही नहीं कर जाता है, हम मुझे सवाल थोड़ी सॉल्व करा रहे हैं ना। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, हमारे पास सही है, लेकिन रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्डेड है, लेकिन इंटरनेट नहीं पहुंचा, तो यहाँ दिखाते हैं ये पुरानी वीडियो या फिर स्क्रीन पर लेने के आपकी आवाज तो जाएगी नहीं, क्या करेंगे, स्क्रीन पर लेने के रखना पड़ेगा। अभी नहीं, अभी तो जो मैं सवाल करा रहा हूँ उसमें स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है ना, वो तो इनके पास मौजूद है, वो तो ये सब कुछ मौजूद है ना, ये मैंने बना दिया, ये वहाँ पर सवाल लिखे हुए हैं, मतलब मैं ये तो सिर्फ ये लिखा है, ये लिखा है, तो जाहिर है तो एक्सप्लेन बोलना ही है ना। वीडियो बना के डालेंगे ऑनलाइन तो कुछ हो गया, हमारे पास यहाँ पे वीडियो से नजर आ रही है। आप एक काम करो कि, क्योंकि मैं तो जाहिर है कि अभी यहाँ से मैंने बुलाया इनको, नेट जो हमारे लैब वाले हैं, तो उन्होंने उनको दिखा दिया कि देखो पिछली क्लास में भी इस तरह से हुआ था, रिकॉर्डिंग जो आ रही है वो भी सही नहीं आ रही है। तो आप ये सारा शिकायतें जो है ना, क्योंकि मैं तो जाके कहूँगा तो कोई यकीन भी नहीं करता, कहना नहीं हमारे तो नेट सही चल रहा होता है। मैंने नीचे 101 में ये मसला हुआ, ग्रुप ए के साथ तो ज्यादा मसला हुआ, क्योंकि उनका ऑडिटोरियम में तो बहुत ही स्लो था, उन्होंने आके भी देख लिया कि नेट बहुत स्लो चल रहा है, तो मुझे 101 में ले आए, 101 में प्रॉब्लम होता रहा। जाहिर है कि लैब में ये जो लेक्चर हॉल 3 है, इसमें तो प्रॉब्लम आमतौर पे ये कहते हैं कि नहीं होता है, यहाँ तो सही है नेट। अभी उसने आते के साथ यही कहा कि यहाँ तो सब कुछ सही है, मैंने आके देख लो वही। तो ये आप लोग शिकायत जो है डाल दें एडमिनिस्ट्रेशन को। सर जी
सर हमने आपको पिक्चर सेंड की है तो आप वो देखें ऐसा आ रहा है हमारे पास। आपकी वीडियो भी ऑडियो भी आप एक दफा चेक कर लें। आप हाँ, दिखा दें उनको या तो ये आप सही फिलहाल। कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये कि इंतजामिया तो इसको मानती नहीं है ना, तो कहती है नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। Sir, the तो मैं main उनको reason क्या is सबूत that your third-party application to record your lectures. तस्वीर देखो कैसी आ जा रही है, वो लोग सही बोल रहा है। अच्छा इसका कोर्स कोड ऊपर पूछ रहे कि कोर्स कोड बताइए। हाँ सर, ये दोनों तरफ का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी तरफ से इंटरनेट इश्यूज हो रहे हैं, हो सकता है हमारी तरफ से भी हो रहे हैं। यकीनन ये प्रॉब्लम तो है, दोनों तरफ का भी हो सकता है, वन साइडेड भी हो सकता है, लेकिन ये कि ये कम से कम आप कंप्लेन करें इंतजामिया को, जो अपने एकेडमिक में कंप्लेन करें कि जी ये हो रहा है क्लास में, तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है, बल्कि मेरा तो फायदा, मुझे फिर यहाँ यूआईटी आने की जरूरत ही नहीं है, मैं घर पे से रिकॉर्डिंग करूंगा, आपको डाल दिया करूंगा, पोस्ट कर देंगे। अभी वो वीडियो दिखाई ना, यकीन नहीं कर रहे थे कि ये वही है ना, यकीन वो तो जाहिर नहीं करेंगे। अभी पिछली वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने दिखाई इन लोगों को, तो फिर वो मुझे देखा उन्होंने कि तस्वीर किस तरह रुक रही है और आवाज किस तरह रुक रही है। तो इसलिए जब तक आप लोग कंप्लेन नहीं करेंगे कि ऐसा हो रहा है, वो हमारी बात नहीं मानेंगे। कोई अपनी गलती तस्लीम नहीं करता पाकिस्तान में इतनी आसानी से। तो रिकॉर्डिंग आप कराची यूनिवर्सिटी में, आप मेरे पास यहाँ तो आपके पास तो सिर्फ 2 क्लासें हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ। कराची यूनिवर्सिटी मेरे पास 4 डिफरेंट कोर्सेज हैं जो शाम में मैं पढ़ा रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि जी आप सर रिकॉर्डिंग डाल दें, मैं रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ, तो सब मुतमईन है उससे। तो बहरहाल आप कंप्लेन करें, मैं तो देख रहा हूँ जो कुछ भी है, तो इसको कंप्लीट कर लें अगर आपको समझ में आ रही है तो देखिए डेरिवेटिव आप टेंजेंट ड्रॉ करें इन पॉइंट पर, तो यहाँ जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे, तो ये टेंजेंट आएगा, राइट है, लेस देन एंगल जो है लेस देन ग्रेटर देन 0 आया, तो नेगेटिव एंगल आया है। लेकिन जब यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये तो 0 से पास हो रहा है, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जी। सर फुल स्क्रीन कर लें, फुल सर स्क्रीन बड़ी कर दो। हाँ तस्वीर भी फट रही है, नजर आ रहा है मुझे। नो सर फुल स्क्रीन कर दे, फुल स्क्रीन फुल स्क्रीन कर। सही है सर। यस सर सही है। तो आप टेंजेंट ड्रॉ किया हमने यहाँ पर, तो आप देखें एंगल ये बना। अच्छा इस जगह जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये भी ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 है ये। लेकिन लाइन जरा मैंने जो ग्राफ बनाया है, तो इसलिए से तो अगर आपके पास जो फिगर है तो थोड़ा सा मैंने इसको कम ज्यादा कर दिया है। यहाँ पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना इस शीट पर, तो देखिए तकरीबन पैरेलल लाइन आ रही है, लाइन जो है वो पैरेलल आ रही है। टेंजेंट ड्रॉ करें इस पॉइंट पर, सर कुछ भी समझ में आ रहा है, बहुत याद है और बहुत डर हो रहा है। फोटोकॉपी पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये देखें तकरीबन लाइन जो है वो पैरेलल बन जी। सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपको फायदा नहीं हो रहा है कुछ भी क्लास लेने का। लाइंस आर नियरली पैरेलल, तो या तो बहरहाल कंपेयर तो नहीं करना था हमें, डेरिवेटिव का बताना है कि डेरिवेटिव नेगेटिव है, ये भी डेरिवेटिव नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर एंगल इज ग्रेटर देन 0, दिस इज ग्रेटर, ये 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल है, ये भी 90 से ग्रेटर एंगल है, तो बोथ साइड पे जो है डेरिवेटिव नेगेटिव, ये 1 है, इस पर भी नेगेटिव।
तो इन दोनों पॉइंट्स पे डेरिवेटिव नेगेटिव है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का चूंकि मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, इसलिए वो जो आखिरी दो पार्ट हैं उसे फिलहाल हम नहीं कर सकते। तो आप ऐसा करें कि हम सवालात करते हैं, इसके स्नैपशॉट ले लें, लेकिन अगर आवाज ही सही नहीं आ रही तो स्नैपशॉट भी क्या करेगी। बुलाने गया है किसी एक्सपर्ट को और अभी तक पलट के वापस ही नहीं आया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब सही चल रहा है, ये देखिए आप, मैंने कहा ये सब सही चल रहा है, यहाँ पे सही चल रहा है, पर तो आपको पूरी पता नहीं वहाँ से कितना डाटा जा रहा है, ये तो वीडियो ऐसी हो रही है। मैं यहाँ बुलाऊं क्या, रजिस्ट्रार साहब को बुलाऊं तो भैया के देखो बच्चों की शिकायत सुनो। IT वाले तो फालतू की बातें कर रहे होते हैं यार, आपके पास कैमरा चल रहा है ना, कैमरा चल रहा है तो नजर आ रहा है, और आपके पास डाटा कितना मत के जा रहा है, वो पैकेट का डाटा मूव हो रहा है, डाटा कितना मत के जा रहा है, वहाँ पर डिलीवर कितना हो रहा है, बस यही डाटा पता वाला होता है। नहीं तो अच्छा एक बात बताओ तुम लोग कि क्या दूसरे क्लासेस में भी ये प्रॉब्लम है? दूसरी क्लासेस कैसे हो रही हैं, दूसरे सब्जेक्ट की क्लासेस आप सही हो रही है सर। वो सही चल रही उनकी तो नहीं सही हो रही सर, है। दूसरे बिकॉज वो लोग स्क्रीन सर? शेयर करते हैं। यस सर, सही चल रही है। सर हमारी कैलकुलस की सर सर नहीं होती ध्यान सर। दे रहे थे ना, तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, लेकिन समझ में आ जाता था फिर भी। लेकिन ये मैथ्स में और अभी ये वाली कैलकुलस की क्लास में तो कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि बाकी सब तो स्क्रीन शेयर करते हैं, मतलब आईसीटी और प्रोग्रामिंग वगैरह में। तो मतलब और फिजिक्स स्क्रीन शेयर करने से दूसरे सब्जेक्ट का हो सकता है काम चल जाता होगा, लेकिन फिजिक्स के हमारे काम लेक्चर जो है वो फिजिक्स में वो लेक्चर डालते आवाज ड्रॉप हो रही है। फिजिक्स के सर लेक्चर डालते हैं रिकॉर्डेड। सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो हैं, फिजिक्स सर लेक्चर डालते हैं, डालते आपकी हैं। उसका देखना। अरे ऐसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, सब ब्लर है बिल्कुल। और जिनको सही नजर आ रहा है चलो सब उनके घर चलते हैं। सुजुकी बुक करवाओ, आ रहा है। अबे उजैन भाई के घर पे सुजुकी की क्या जरूरत है, अपनी अपनी गाड़ी पे आ जाओ। साथ चलेंगे ना यार। ये शायद सर कैमरे से वीडियो बनाते हैं ना, इस वजह से लेग होती है। क्लास लेना मसला मुझे क्या पता वैसे कॉल कर दिया तो सर इससे पहले जहाँ आप क्लास ले रहे थे वहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, वो कोई दूसरा रूम था शायद। यार यही आपकी तो सारी क्लासें लेक्चर रूम में ही है भाई। मैं भी जरा प्रॉब्लम तो सर काजी साहब से कैसे मिला रहा हूँ, अगर आप उनसे शिकवे करें, उनको बात सुनाएं। आप उनको बुला, हमने मैसेज करा हुआ है। स्टूडेंट की शिकायतें सुनने में क्लास में हूँ इस टाइम पर, ना उनके पास तस्वीर सही पहुंच रही है, ना आवाज सही पहुंच रही है। ये सारे मेरी क्लासेस सारी पता नहीं क्या, अभी कंप्यूटर वालों को मैंने बुलाया तो वो कह रहे हैं कि ये देखें तस्वीर तो सही है,
यहाँ से जा क्या रहा है उन तक वो पता नहीं चल रहा। चले आप, हाँ, किसको भेज रहे हैं? मैं हूँ लेक्चर हॉल में हूँ मैं इस टाइम। ओके ओके, एकेडमिक से आ रहे हैं इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार लोहार साहब, तो उनसे आप अपनी शिकायतें जो हैं अभी यहाँ लाइव उन्हें बता दें तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए एक सवाल मैं करता हूँ, स्नैपशॉट ले लीजिएगा इसका। सर आप ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे ना? नहीं अभी तो जाहिर है यही चलेगी ना रिकॉर्डिंग, तो उसके बाद ही फिर मैं कुछ सोच सकता हूँ कि भाई नई क्लासें हम या इसकी भी रिकॉर्डिंग कर लूँ। फिलहाल तो ये क्लास अभी आप देखें, ए पार्ट में आपसे कहा गया है कि इंक्रीजिंग मालूम करें, इंक्रीजिंग। सर हमारी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही आप। बी पार्ट में आपसे कहा गया है कि डिक्रीजिंग मालूम करें, एफ इज इंक्रीजिंग। सर जी सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है हमारी तरफ। स्क्रीन क्यों नहीं हो रही ऊपर से? अच्छा सर ऊपर हो की रही है लाइन उनका। थोड़ा नीचे कर अच्छा लेता सॉरी हूँ। हो रही है। नहीं वो ऊपर की एक लाइन नहीं आ रही थी। एफ इज इंक्रीजिंग, ए पार्ट में इंक्रीजिंग। सर क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर ये है 15 से जो लिखे हुए हैं 6 सवाल, उन सब में आपको ये काम करना है। बी पार्ट में है डिक्रीजिंग। सर आप बुक से करवा रहे हैं या कौन से नोट से करवा रहे हैं? कॉपी वाला है 4.1 एक्सरसाइज है 4.1। I will send you. 4.1 पहले मैंने आपको ये ग्राफ बनाया था क्वेश्चन 6 का। अब मैं यहाँ से ये 4 चीजें हैं, आइए सर सब आइए। आईटी वाले तो अभी देख के गए। असल में प्रॉब्लम यहाँ भी नेट का कुछ मसला है और बच्चों के पास भी दोनों तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा। आ गए भाई इफ्तिखार साहब, जरा आईटी वाले भी आ रहे हैं, इन्हें वो पिछले वाले लेक्चर की दिखाना मूवी। अच्छा दिखाओ, तो इन्हें अब अभी आप शिकायत बता दीजिएगा। अच्छा कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन तीसरा आर्टिकल है, वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है। वो अभी सिर्फ ये 2 चीज देख लीजिए आप, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फिर कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन की मैं थ्योरी दूंगा आपको इसके बाद। अभी ये तो अभी होके गए ना। क्वेश्चन नंबर 15 में फंक्शन गिवन है। जाहिर है आपको डिफरेंशिएट करना है f dash x which is 2x minus 3। अच्छा जरा बच्चों की इफ्तिखार साहब को बताइए भाई क्या हो रहा है प्रॉब्लम आप लोगों के साथ? सर वीडियो और ऑडियो लैग हो रहे हैं बहुत ज्यादा। वॉइस भी बिल्कुल रुक रुक के आ रही है। सर स्क्रीनशॉट्स भी सेंड किया, आप वो भी देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट में तो सर वीडियो लैग हो रही है और वॉइस नॉर्मली आ रही है, मतलब वीडियो 5 सेकंड बाद वॉइस भी थोड़ी थोड़ी रुक के आ रही है सर। We can say that this is a two-side issue. Like हो सकता है इनका नेट भी थोड़ा इशू कर रहा हो, हमारा नेट भी इशू कर रहा हो और सर का नेट भी इशू कर रहा हो। Like अभी मेरे पास क्लियर आ रही है बट कभी कभार होता है कि सर की आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो जाती है। और वीडियो भी लैग हो रही है बिल्कुल। जी सर वीडियो भी कभी कभी लैग जाती है। ये रही। नहीं इसके अलावा कोई स्टूडेंट जिसको काफी प्रॉब्लम आ रही है तो कैलकुलस का सर मेजॉरिटी जिनको प्रॉब्लम आ रही है। सर एक वर्ड भी क्लियर नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ। कैलकुलस के बारे में जो आप कह रहे थे वो भी जरा बता दो।
सर रेहान जो कैलकुलस की क्लास ले रहे थे ना क्रैश कोर्स वालों की पहले, तो वो भी इसी तरीके से बोर्ड पे ले रहे थे, तो वो मतलब उनके भी इश्यूज तो आते थे लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी समझ में आ जाता था। लेकिन जैसे अभी हो रहा है और मैथ्स की क्लास में होता है ना, तो वो तो बिल्कुल भी मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, एक सिंगल वर्ड भी नहीं। मैथ में कंटिन्यूअसली हो रहा है ऐसे। डिस्टॉर्ट होती है काफी। Yes, sir, मैथ I की जो agree. क्लास होती है जी उसमें भी सर। काफी डिस्टॉर्ट होती है। अब वही है ना कि वो जो है कब प्रोग्रामिंग वाली क्लास वो भी हम इस स्नैपशॉट से काम चला लेते हैं। यहाँ तो कैलकुलस में समझ नहीं आता। और मेरे पास तो यही हल है कि मैं सॉल्व कर लूं इसकी। मतलब नेट से सर हट के रिकॉर्डेड लेक्चर ज्यादा बेहतर है। और सेंड कर दी जाए। तो फिर अभी अपलोड हो रहा है ना क्लासेस। नहीं ये तो दूसरी क्लास है कैलकुलस की है। मैं यूनिटी भी कहाँ है ये, इतनी सारी कहाँ से आ रही है? मतलब ये रिकॉर्डिंग कर ये डिस्कस करना पड़ेगा। ये रिकॉर्डेड लेक्चर इनको देंगे या ऑनलाइन क्लास में? तो ऑनलाइन क्लासेस में जो पिछली 2 क्लासें मिली स्टूडेंट। अच्छा, ये है ना निकाल पिछली वाली क्लास का निकाल। ये देख नहीं है ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही सही। चले खैर ठीक है। तो अब देखें कि अब हमें वो इंटरवल निकालना है कि जहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो डेरिवेटिव तो आपको निकालना है। अब आपने देखा कि फॉर एन इंक्रीजिंग फंक्शन जो हमने नोट लिखवाया है, वी नो दैट फॉर एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग का ये सिंबल होता है, मैं सिंबल लिख देता हूँ। दिस इज सिंबल फॉर इंक्रीजिंग, अपवर्ड एरो फॉर इंक्रीजिंग एंड दिस इज फॉर डिक्रीजिंग। So we know that for an increasing function f dash x is greater than 0. तो अब ये आपके पास f dash x है, तो this implies 2x minus 3 is greater than 0. तो ये वो सारा इंटरवल का जो शुरू हमने काम किया था कि इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होगा, वो चीज यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो ये इनइक्वालिटी आपके पास है, यहां से आप इसे सॉल्व कर लें। तो 2x is greater than 3 and this implies x is greater than 3/2, जिसे आप कह सकते हैं 1.5। तो याद होगा आपको कि इस तरह से हमने रियल लाइन ड्रॉ की थी कि लेट से में 0 यहाँ है, ये है 1.5 या 3/2। तो आप देखें x is greater than 3/2, तो थोड़ा सा गैप छोड़ के इंफिनिटी तक इसे ले जाए, ड्रॉ कर दें। तो ये आपके पास इंटरवल आ जाएगा कि जवाब इसका क्या आएगा, f is increasing when x belongs to 3/2 से या 1.5 से लेके इंफिनिटी तक। This is the answer for an increasing function. This function is increasing when x belongs to open interval A. So this is part A. ये पार्ट A के लिए है और पार्ट B के लिए यही चीज लिख के डिक्रीजिंग कर लो। We know that function is decreasing when f dash x is less than 0. तो जाहिर है यही इनइक्वालिटी जो है, दिस implies 2x minus 3 is less than 0 and this implies x is less than 3/2. तो इसका ग्राफ 3/2 के लेफ्ट पर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा when x belongs to minus infinity to 3/2 open interval।
देखें ये बुक के पेज नंबर है 234। पेज नंबर 234 पे ये कुछ एग्जाम्पल इन्होंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बताया, सॉल्व की भी हैं, और इसी तरह से आगे भी ये कॉन्केविटी के लिए भी किया हुआ है। तो ये बाद में हम देखते हैं कॉन्केविटी सवाल के बाद। एक सवाल और कर लो, फिर उसके बाद देखेंगे कॉन्केव अप एंड कॉन्केव डाउन। क्योंकि लीनियर फंक्शन आया था तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया है, लेकिन व्हेन वी हैव अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो पहले हम कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन की इनइक्वालिटी के लिए केसेस बनते हैं। देखिए ये एग्जांपल 18, क्वेश्चन नंबर 18, fx is 5 plus 12x minus x cube। अब यहाँ जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो यू विल हैव अ क्वाड्रेटिक फंक्शन 12 minus 3x square अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो क्वाड्रेटिक के लिए वो केसेस बनेंगे जो केसेस आपको शुरू में कराए गए थे डोमेन निकालने के लिए। तो अगेन पार्ट ए, फॉर एन इंक्रीजिंग फंक्शन f dash x is positive, this implies 12x minus 3, 12 minus 3x cube x square is positive। तो 4 से डिवाइड 3 कॉमन लेके डिवाइड कर दोगे तो ये विल हैव 4 minus x square is greater than 0।
मेरे ऊपर लेक्चर से मैं वहां से लेकर आ रहा हूँ, ये वहां से ही चल रहा है, जैसे रिकॉर्डिंग करके लेकर आएंगे। देखिए जो भी बात हुई थी मैंने आपको बताया कि मानते नहीं है, तो ये ऊपर गए, ऊपर जाके इन्होंने ये चीज ऑन की, तो वो ये बता रहे हैं कि जी आपका जो लिखा हुआ है, देखें जो आप लिख रहे हैं सही आ रहा है, आपकी जो वॉइस है वो भी सही रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन जो नहीं आ रहा वो आपका जो आप मूवमेंट जो आप कर रहे हैं वो थोड़ा सा रुक रुक के आ रहा है। तो ये इन्होंने लाके मुझे भी वीडियो भी दिखा रहे थे, बाहर बुला लिया था कमरे से। तो इनका कहना यह है कि जी आप अपनी वीडियो फिर ऑफ कर दो, सिर्फ आप मेरी आवाज सुनो और बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। तो रिकॉर्डिंग, हालांकि पिछले लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी सही नहीं है, लेकिन ये इतने इस दौरान में जो रिकॉर्डिंग सही आई है और जो मुझे लाके उन्होंने दिखाया कि भाई ये तो सही आ रही है। तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ से नहीं है, आपके यहाँ से हर एक का इंडिविजुअली ये कोई प्रॉब्लम हो। तो आप जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो का, तो वीडियो ऑफ कर दो आप। अच्छा, तो अब आप देखिए कि वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर जिसके आप फैक्टर बना सकते हैं। तो बेहतर है कि यहीं पर फैक्टर बना लो। 2 - x and 2 + x are the factors and the product is greater than 0. So now we have two cases, either क्योंकि greater than 0 है प्रोडक्ट, तो हमारे पास हो सकता है कि या तो दोनों पॉजिटिव होंगे और either both are negative. तो two cases we have. जो हमने शुरू में किया था जब हम डोमेन कर रहे थे, तो ये केस वहां पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो केस 1, 2 - x is greater than 0 and 2 + x is also greater than 0. So now we have two inequalities, and in between these two inequalities we have the word and. और and का मतलब आपको लिखवाया था कि and stand for, हाँ भाई क्या लिखवाया था and? यूनियन। And stand for union, or stand for union and stand for intersection, कि जो इसको भी सेटिस्फाई करे और दूसरे वाले को भी सेटिस्फाई करे, तो दैट विल बी कॉमन, द कॉमन पोर्शन, दैट इज इंटरसेक्शन। and stand for intersection or stand for union. So within the case 1 we will have and the common number. तो यहाँ से आप चाहो तो x को उधर ले जाओ, चाहो तो जैसे मैंने आपसे कहा था नेगेटिव यहाँ -x रहने दें, -2 उधर चला जाएगा। और जब आप when you multiply or divide by any negative number, sign will change. तो जब -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास x is less than 2। यहाँ से आपके पास आएगा x से 2 को उधर ले जाओगे तो x is greater than -2। तो अब ये दोनों को एक ही लाइन पे ड्रॉ करना है। ये 0 है, ये -2 है, ये 2 है। The first inequality x is less than 2, इसका मतलब है 2 से थोड़ा सा लेस शुरू करें और यहाँ तक। The second inequality says that x is greater than -2, तो इससे थोड़ा सा जगह छोड़ के इस तरफ it is greater than -2। तो केस 1 का आंसर जो कॉमन लाइन है that will be our
आंसर ऑफ केस 1। तो दोनों लाइनें, ये पोर्शन है जहां से दोनों लाइन गुजर रही हैं, देयरफॉर आंसर ऑफ केस 1, अभी आप फाइनल आंसर नहीं है, आंसर ऑफ केस 1 x belongs to the open interval -2 to 2, क्योंकि यहाँ -2 पे दोनों लाइन टच नहीं हो रही, इसी तरह +2 पे भी दोनों लाइन टच नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज ओपन इंटरवल। नाउ केस 2, जाहिर है कि आउटपुट पॉजिटिव है, प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, so that is the first case, both are positive, then its product is positive. But if both are negative, even then the product is positive. दूसरा केस, x2 minus x is less than 0 and 2 plus x is also less than 0. इसी तरह से इसे सॉल्व करें तो this implies minus x is less than -2. When you multiply by -1 or divide by -1, this will be change, the inequality will change. But here x is less than -2. इन दोनों को जब आप ड्रॉ करेंगे लाइन पर, here we have -2, here we have +2. x is greater than 2 का मतलब है 2 से जरा सा आगे से शुरू करें, that is the graph. x is less than -2 का मतलब है this is the graph. Is there any intersection point or the interval? No, sir. No, there is no common area here in both the lines. तो इसका मतलब है कि आंसर ऑफ केस 2, this is answer of case 1, answer of case 2 is x belongs to null set, there is no point common. अब जब इन दोनों को आप कंबाइन करोगे, इन दोनों का यूनियन लोगे, तो दैट विल बी अवर फाइनल आंसर. अवर फाइनल आंसर finally f is increasing when x belongs to, दायरे यूनियन सिर्फ वो रहेगा -2 to 2. Finally f is increasing when x belongs to this interval. सर जी बोले सर, हमने केस 2 में लेस देन क्यों इस्तेमाल किया? मैंने कहा ना नेगेटिव, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव एज वेल एज दिस इज नेगेटिव. दो नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना. दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है और दो नेगेटिव का नंबर भी पॉजिटिव है. तो इसलिए वहां पर हमने दोनों पॉजिटिव लिए, यहाँ पर हमने दोनों नेगेटिव लिए. लेकिन जब आप डिक्रीजिंग देखोगे तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा. दूसरा केस क्या करते हैं ना, अभी तो हमने इंक्रीजिंग किया है, पार्ट ए किया है, अब हम पार्ट बी देखते हैं इसका. तो जाहिर है आउटपुट ये पॉजिटिव है. फॉर एन इंक्रीजिंग फंक्शन इट इज पॉजिटिव. ये जो है आपके पास ये आया था जिससे हमने ये दो फैक्टर बनाए, इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है. इसका मतलब है आइदर that is true or this is true. तो अब in between these cases we have or. तो और के लिए हम यूज करते हैं यूनियन, एंड के लिए हम यूज करते हैं इंटरसेक्शन. तो वहां हमने इंटरसेक्शन लिया विद इन द केस हमने इंटरसेक्शन देखा है, एंड इन बिटवीन द केसेस हमें यूनियन देखना है. तो चूंकि यहाँ नल सेट आया है यहाँ तो दैट विल बी आवर फाइनल आंसर. अब डिक्रीजिंग जब देखेंगे तो फिर मसला कुछ और है. तो यहां से मैं मिटा रहा हूं इसे. नाउ दिस इज द केस. सर आप क्लास को रिकॉर्डेड शिफ्ट करेंगे? अब जाहिर है जब क्लासेस तो मैं एक ही क्लास को फिर दो मरतबा थोड़ी लूंगा भाई,
अब जब ये क्लास ले रहा हूँ, यही रिकॉर्डिंग भी हो रही है। हाँ सर प्लीज, क्योंकि पिछली क्लास ज्यादा डिस्टॉर्टेड थी, बहुत ज्यादा वैसी थी, लेकिन वो क्विज था तो उसकी वजह से क्विज की तरह टेंशन थी, तो कोई शायद बोला नहीं था इस वजह से, वरना कल जो उससे पहले वाली क्लास हुई थी वो ज्यादा वैसी थी सर, डिस्टर्बिंग थी। तो देखिए बात ये है कि अब मैं यहाँ सर वैसे सिलेबस कंप्लीट हो चुका है मिड का। आप एक काम यही करें कि या तो ये क्लासेस जिसके पास सही आ रही हैं वो दूसरे के साथ शेयर कर ले फिर ये वीडियो। सर आप डायरेक्ट रिकॉर्ड करके डाल देना लेक्चर, अब हमें नहीं चाहिए लाइव नहीं दिया, आप हमें रिकॉर्ड करके दे दे लेक्चर। ठीक है, अभी मैंने जो बात की है ना, जो आए हुए थे इफ्तिखार साहब, वो यही कह रहे हैं कि सर अगर आप ऐसे रिकॉर्डेड डालेंगे तो उसके लिए पहले परमिशन लेनी होगी, और परमिशन जब भी मिलेगी जब आप लोग शिकायत करेंगे तो, क्योंकि मुझे तो फिजिक्स के सर तो कोई नहीं ले रहे परमिशन, वो तो खुद देते सर, हैं हम रिकॉर्डेड लेक्चर। सर्वर रूम पे इसे जाके ऑन किया और वहां से जाके रिकॉर्डिंग उन्होंने दिखाई, कहना है सर ये देखिए ये सर्वर रूम पे आपकी क्लास वहां चल रही है, लोग देख रहे हैं। सर तो उनके पास सर्वर रूम पे नेट कनेक्ट ज्यादा स्ट्रांग आ रहा होगा, मतलब कि हमारे पास तो सर्वर रूम नहीं है घर में, हमारे पास ऑर्डिनरी इंटरनेट है। भाई ये तो जाहिर है कि नेटवर्किंग तो है ना, यहाँ से उठाइए, इसकी क्लास को उन्होंने लिया है। उन्होंने जो वीडियो उठाई, वीडियो ट्रैफिक हैंग हो रही है, जैसे इनके पास हैंग हो रही है, ठीक है, वॉइस वगैरह क्लियर है, क्योंकि वॉइस हमें यहाँ पे क्लियर आ रही है, वॉइस क्लियर है, लेकिन वीडियो हैंग हो रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग में भी हैंग हो रही है, क्योंकि उन्होंने कनेक्शन से उठाया जैसे इन लोगों ने उठाया हुआ। वो हाँ, वो उन्होंने जो उठाया तो उसमें वीडियो सही आ रही थी, लेकिन जो मैं मूव कर रहा हूँ ना इधर से उधर, वो रुक रुक के चल रहा था। वही तो वीडियो है, तो वो भी जाहिर है वीडियो है, वही तो वीडियो है। आप कैमरा स्टेबल रखेंगे तो कैमरा, ये वीडियो थोड़ी है, आप मूव करेंगे तो पता चलेगा कि वीडियो चल रही है, तो जब वो आपकी मूवमेंट नहीं होगी तो वही वीडियो है। तो बस ये अभी ये जो उन्होंने मुझे बताया बस मैंने आपको बता दिया, आप अपनी कंप्लेन डालें। देखिए तमाम जो है आपके पास ईमेल एड्रेस वेबसाइट से मिल जाएंगे, रजिस्ट्रार साहब को डालिए। आईसीटी के हमारे जो टीचर है उन्होंने भी लेक्चर वैसे देना शुरू कर दिए, तो उन्होंने किसी से परमिशन वगैरह तो नहीं लिया है सच। आईसीटी की भी हमारे लेक्चर जो अब वो यूट्यूब से वीडियोस उठा के मैम दे रही हैं। असल में बात वही है कि मुझसे वही कहेंगे सर फिर अगर बच्चों को समझ नहीं आया आपका वीडियो कॉल पे तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि तो एक्सप्लेन कर पूछेंगे, सवाल पूछेंगे तो आप उनका जवाब कैसे देंगे। फिर कहने हैं कि ये भी तो समझ नहीं आ रहा। तो उसके लिए अलग सेशन रखे जाते हैं, एक आध लाइव सेशन रखा जाता है हफ्ते में, जिसके अंदर Q&A होता है, सवाल जवाब, जिसकी जो कंफ्यूजन होती है वो दूर करवा लेता है। फिजिक्स वाले सर भी यही कर रहे हैं, और जो मैम आईसीटी की वो तो ये करते हैं कि लेक्चर वहीं पे हम लोगों ने सुन के वहीं पर हर चीज डिस्कस हो जाती है। चले खैर वो उसके लिए बात करूंगा, फिर मैं अभी तो फिलहाल ये क्लास का मुकम्मल करूँ, ये बी पार्ट देख लो इसका, यहाँ पर फिर मैं मुकम्मल करता हूँ क्लास। तो बी पार्ट में आपको जाहिर डिक्रीजिंग निकालना है कि फिर वही लिखे आप, वी नो दैट f is decreasing when f dash x is less than 0। अब आपके पास केस है लेस देन 0 का, तो अगेन ये सारा कुछ तो सब लेस देन के साथ, 12 minus 3x square is less than 0, or this implies 4 minus x square is less than 0, or this implies 2 minus x multiplied by 2 plus x is less than 0। अब जाहिर है प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा, जब दोनों में से एनी वन ऑफ out of these two must be negative and the other should be positive। एक हो नेगेटिव दूसरा हो पॉजिटिव, तो अब जाहिर है कि अगर पहला वाला नेगेटिव है तो दूसरे के लिए मस्ट है कि इट शुड बी पॉजिटिव। सो केस 1, 2 minus x को हमने नेगेटिव लिया, एंड मस्ट है कि जब आप इसे नेगेटिव ले रहे हैं, लेस देन 0 ले रहे हैं, तो इसे पॉजिटिव होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट नेगेटिव बनेगा। तब जाहिर है यहाँ से आपके पास इसको सॉल्व करोगे तो माइनस एक्स इज लेस देन -2, जब साइन चेंज करोगे तो दैट विल बिकम ग्रेटर देन 2।
लेकिन यहाँ से आपके पास आएगा x इज ग्रेटर देन 2 को उधर ले जाओगे तो -2। तो ड्रॉ करिए जी। सर ये आपने साइन चेंज क्यों किया है? यार केस ये 1 में पहले लिखवाया था आपको कि जब इनइक्वालिटी होती है, ये इसकी मिसाल भी देके मैंने आपको किया था कि ये -3 अगर -2 से क्या है लेस होता है ना, तो अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ तो ये आ जाएगा। तो अब ये क्या होगा, क्या लेस ही रहेगा? अब क्या रिलेशन बनेगी? तो ये इसकी एग्जांपल देके ही मैंने समझाया था। अगर किसी को ये नजर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ कर देता हूँ कि we know that -3 is less than -2, but when you multiply by negative number we will have a relation। कौन सी रिलेशन होगी? ये साइन चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी में जब आप किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो साइन चेंज हो जाता है। तो जैसे ही हमने -3 से इसे हमने जब इधर माइनस से मल्टीप्लाई किया -1 से, तो ये आपको फौरन साइन चेंज करना है। लेकिन यहाँ जी क्या ये यहाँ भी किया था, पहले वाले में भी किया था ये हमने। 2 - x is less than 0 and 2 + x is greater than 0। तो ये तो हमने कहा ना, यही तो मैं बार-बार कह रहा हूँ आपसे कि अगर नेगेटिव अगर आपके पास हो तो प्रोडक्ट अगर नेगेटिव हो तो कब होता है नेगेटिव? उनमें से एक को नेगेटिव होना चाहिए, एक को पॉजिटिव होना चाहिए। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, बट माइनस इंटू प्लस इज माइनस, ये लिखा है हमने वहां पर। ये एक को माइनस लिया है, नेगेटिव लेस देन 0 लिया है, तो दूसरे को पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हमने पहला केस लिया है। लेकिन दूसरा केस क्या है कि अगर पहला वाला पॉजिटिव है तो जाहिर है दूसरा वाला नेगेटिव होना चाहिए। तो ये केस 1 के एक पहले वाले को हमने नेगेटिव लिया तो दूसरा मस्ट है पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट जो है दोनों का वो नेगेटिव है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, जो पहले केस हमने किया था इंक्रीजिंग में। लेकिन यहाँ चूंकि नेगेटिव है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। अब आप ड्रॉ करें इसे, तो यही जो सवालात वो कह रहे हैं कि इस तरह अगर आप सिर्फ रिकॉर्डिंग डालेंगे तो ये सवालात जो आते हैं स्टूडेंट्स के, तो इनको कैसे बताएंगे आप? सो इट इज 2 एंड इट इज -2, दिस इज 0, दिस इज -2 एंड दिस इज 2। पहली वाली इक्वेशन हमसे ये कह रही है कि x इज ग्रेटर देन 2, यानी कि ये पोर्शन। दूसरी वाली इक्वेशन हमसे ये कह रही है x इज ग्रेटर देन -2, यानी कि यहाँ से शुरू करोगे ये पोर्शन। तो अब कॉमन जो है दैट विल बी अवर आंसर। तो आंसर ऑफ केस 1, आंसर ऑफ केस 1 x बिलोंग्स टू, कॉमन जो है वो ये है पोर्शन है, दोनों लाइन यहाँ से गुजर रही है 2 to infinity, this is infinity। तो दिस इज ओनली आंसर ऑफ केस 1। अब हम केस 2 देखेंगे। इस केस 1 में हमने पहले वाले ब्रैकेट को नेगेटिव लिया है, दूसरे वाले ब्रैकेट को पॉजिटिव लिया है। सर इसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा? नहीं, इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है। इक्वलिटी का साइन हो तो फिर क्लोज होता है, इक्वलिटी का साइन यहाँ पर नहीं है इसलिए इंक्लूड नहीं होगा। केस 2 देखो, ये भी हमने ये वाला काम किया है कि पहला वाला नेगेटिव जो मैंने लिखा था, ये वाला पहला वाला नेगेटिव, बाद वाला पॉजिटिव हो तो आउटपुट नेगेटिव है। अब हम ये केस करेंगे कि पहला वाला पॉजिटिव तो दूसरे वाले को नेगेटिव होना चाहिए, तब भी आउटपुट नेगेटिव आएगा। तो केस 2 में है कि पहले वाले को अब आप पॉजिटिव ले लो ग्रेटर देन 0 एंड द सेकंड वन शुड बी, इसे आपने चूंकि ग्रेटर देन 0 लिया है तो इसे लेस देन 0 लेना होगा। अब देखिए दोनों में एक फर्क,
तो इसे हमने यहाँ नेगेटिव लिया था तो ये पॉजिटिव था, अब ये हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा। इसे भी इसी तरह से माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -2 एंड एक्स इज लेस देन 2, साइन चेंज हो जाएंगे जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर जस्ट आप 2 को उधर ले जा रहे हो, दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो साइन उसका चेंज होता ही होता है, ये एडिशन है। अब इसे जब ड्रॉ करेंगे आप, here we have 0, here we have -2 and here we have 2. So the first inequality जो है that is x is less than 2, यानी कि 2 से पहले शुरू करें तो यहाँ जाकर लाइन ड्रॉ होगी, लेकिन ये जो है ये x is less than -2 यहाँ से शुरू करेंगे तो ये लाइन ड्रॉ होगी, दोनों लेस देन, इसलिए एक ही तरफ लाइन जा रही है, यहाँ दोनों ग्रेटर देन थे तो एक तरफ लाइन आ रही थी। Now you see the common part is answer of case 2. Answer of case 2, the common part is starting from -infinity to -2. X belongs to -infinity से -2 तक, again open interval. So Zaire, within the case we have and, but in between the cases we have either it is true or it is true. तो अब इन दोनों का यूनियन, तो मैंने आपसे कहा था क्योंकि ये 0 के लेफ्ट पर है, उसे हमने पहले किया है, इसे हमने बाद में किया है, लेकिन चूंकि ये 0 के लेफ्ट पर है तो पहले इसे लिखना, बाद में उसे लिखना। अगर इन दोनों को एक ग्राफ पे बनाओगे तो यहाँ से शुरू करते हैं लिखना। So therefore, final answer, finally f is decreasing when x belongs to -infinity से -2 union 2 to infinity. That will be our answer. इसका जो कंप्लीमेंट था वो हम पहले वाले ए पार्ट में आ गया था, इनफैक्ट कंप्लीमेंट नहीं क्योंकि वहां भी ओपन आया था। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कॉन्केविटी वगैरह भी, एक्सट्रीम पॉइंट भी उसी में आ जाएंगे, लेकिन टाइम है सिर्फ 5 मिनट। सर इसी को कॉपी करने दे रहे हैं अभी। स्नैपशॉट भेज दो भाई, इसका जो भी लिखा है, ये तो जाहिर मिटा दिया मैंने यहाँ से, भेज दिया भाई। एक्सट्रीम पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट। देखिए अभी हमने ग्राफ बनाया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हमको इकट्ठा कर दिया है। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट जो है ये भी अभी ना आप इंटर में पढ़ चुके हो, और ये सर जी बोले। सर ये इतनी बेल आ रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो देखेंगे, आप ये इसमें उतारने दें, आगे ना कराएं। मैंने आपसे कहा ना कि जो कुछ भी ये शिकायतें हैं ये जब तक आप इंतजामिया को नहीं भेजेंगे, इंतजामिया तो यही समझ रही है कि गलत स्टूडेंट गलत बोल रहे हैं, तो आपके पास जो शॉर्ट्स आ रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग आ रही है, उसे आप इनको डिलीवर करें। देखें जी ये आई है, तो
आप देखेंगे यहाँ पर फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर फंक्शन डाउनवर्ड डिक्रीजिंग। जब भी हमने ग्राफ बनाया था, एक ऐसे बनाया था और एक ऐसे बनाया था, और इसी तरह से फिर इंक्रीजिंग और फिर डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव जो है, अभी हमने सब कुछ पढ़ा कि इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है। अगेन हेयर इंक्रीजिंग तो पॉजिटिव, अगेन हेयर डिक्रीजिंग तो नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ना हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा सकते हैं, ना हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा सकते हैं जब तक हम जीरो से ना गुजरें। ये देखें आप, एक्स एक्सिस, अराउंड एक्स एक्सिस, नेगेटिव से आप आओगे पॉजिटिव की तरफ जाने के लिए आपको जीरो से गुजरना है। पॉजिटिव से अगर नेगेटिव की तरफ जाना है तब भी जीरो से गुजरना है। तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर है। आप लोगों को तो मैं करा चुका हूँ रोज थ्योरम इसी पे डिपेंड कर रही थी। देयर इज अ पॉइंट where the tangent become parallel to x-axis। ये है वो टर्निंग पॉइंट जहाँ पर फंक्शन become derivative become parallel to x-axis, tangent become parallel to x-axis। तो पैरेलल टू x-axis का मतलब है कि थीटा जो है वो जीरो है। तो tan 0 is 0, तो जीरो से आपको गुजरना पड़ेगा। तो ये जो जीरो जहां पर टेंजेंट बिकम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दीज पॉइंट आर कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट। तो है डेफिनेशन लिख लो, अ पॉइंट इज कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट where the tangent becomes parallel to x-axis, where the tangent becomes parallel to x-axis or f dash is 0, or f dash is 0। तो वो पॉइंट होते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। मैंने आपसे कहा ना कि थ्योरी पढ़ाई नहीं जाती इंटर में, अदरवाइज ये आप पढ़ चुके हो, मैक्सिमम पॉइंट एंड मिनिमम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट आर, देयर आर नेचर ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट आर मैक्सिमा और मिनिमा। तो वो वहाँ इंटर में मैक्सिमा मिनिमा तो पढ़ाया जाता है, लेकिन ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और ये थ्योरी नहीं कराई जाती जो आज मैंने आपको करवाई है। f dash x is equal to 0। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो जाहिर है मैक्सिमा मिनिमा आएगा और कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन आएगा। जाहिर है ये कॉनकेव डाउन है, ये कॉनकेव अप है। मैक्सिमम पॉइंट पे कॉनकेव डाउन है ग्राफ, मिनिमम पॉइंट पे कॉनकेव अप है ग्राफ। तो ये जब आपके पास कॉन्सेप्ट कॉन्केविटी का आता है, जब आप एक्सट्रीम पॉइंट का कॉन्सेप्ट पहले आ जाए। दोबारा यहाँ पर हम क्लास को ऑफ करते हैं। तो जो भी आपकी शिकायतें हैं वो आप नोट जरूर कराएं, मेल भेजें या रिकॉर्डिंग भेजें। मैंने कहा मैं अपने तौर पे कुछ नहीं कर सकता। जी बोलें। सर आप अपने तौर पे खुद क्लास ऑनलाइन कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना। आप उसके बाद एक सेशन रख लें कि जिस बच्चे को जो मुश्किल है वो वेडनेसडे की क्लास में, वो थर्सडे की क्लास में उससे पूछ ले ऑनलाइन आकर। बात तो कर लूंगा, लेकिन बात वही है कि यार आखिरकार जो है भुगतना टीचर को पड़ता है कि ऑनलाइन क्लासेस में, कि टीचर के काम जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। अब पिछला वाला जो आपका क्विज हुआ है, उस क्विज में है अलीजा बैठी है भाई? सर रिकॉर्डिंग बंद कर, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। तो जो क्विज हुआ है पता नहीं क्या भेजा है, तो 8 पेज का लिटरेचर भेज दिया। अब मैं पेज खोलता जा रहा हूँ, आगे पढ़ता जा रहा हूँ कि यार कहीं पर मुझे क्विज लिखा हुआ नजर आ जाए।
कि शायद पहले लिटरेचर भेज दिया उसके बाद क्विज आ जाए, तो क्विज का कुछ उसमें जिक्र ही नहीं है, सिर्फ 8 पेज का लिटरेचर है। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे पोस्टर कहीं से इकट्ठे किए हुए हों या क्या है। इसी तरह से एक और हैं जिन्होंने वो सवाल जो उनको भेजा गया था